आज की मजलिस मंसूब है शहनशाह खुरासान सरकार इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से, तो यकीनन इन्हीं पे बात होगी और हर पढ़ने वाले को भी चाहिए कि फ़ज़ाइल इसी सरकार के बयान किए जाए। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैंने अपनी मजलिस का आगाज़ कर दिया। जितने बुजुर्ग बैठे मेरे हक में दुआ कीजिएगा, जितने नौजवान भाई हैं थोड़ा थोड़ा सा मेरा अपने साथ देना। वक्त का बादशाह था मामून। इस मामून ने मदीना में कासिद रवाना किया और उस खत में लिखा कि अली इब्ने मूसा रज़ा आप मेरे जानशीन बने। और बड़ी वजूहात उसके बारे में है, बड़ी तारीख है वसी, तो बहुत सी वजूहात है इसने जानशीन बनाया क्यों, और बहुत सी वजूहात उसने पेश भी की। और पहली इसने वजह एक ये लिखी, उसने कहा अगर आप मेरी जानशीनी कबूल नहीं करेंगे तो जितने शिया यहां पे आबाद हैं सबको कत्ल करूंगा, और जितने सादात हैं उन्हें मैं जिंदा दीवारों में चुना दूंगा, उन्हें कत्ल किया जाएगा। बहरहाल इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा खुरासान पहुंचे और यही वजह थी इमाम की मशहद में आने की। और जब इमाम तशरीफ ले आए, मामून ने अरब के बड़े बड़े लोगों को, जितने ताजिर थे, हर खासो आम को दरबार में दावत दी और उसने कहा मैं ऐलान करूंगा कि मोहम्मद मुस्तफा का बेटा अली मुर्तजा का बेटा मेरा जानशीन बना है। तो जितने शिया होंगे, जितने चाहने वाले होंगे, जो मेरे मुखालिफ हैं वो भी मुझे मानेंगे, मेरी इताअत करेंगे। बस यही इसका मकसद था। दरबार सजाया गया, तारीख क्या थी, 200 कुर्सी। कितनी? दरबार में नस्ब की गई, 100 दाईं तरफ 100 बाईं तरफ, और सामने एक मिंबर सजाया गया और उसके पीछे 2 कुर्सियां, एक इमाम के लिए एक मामून के लिए। जैसे ही 200 अरब जो बड़े बड़े ताजिर थे दरबार में आए, जो आम लोग थे दीवारों से लग गए। इतना हजूम था कि पांव रखने की जगह नहीं थी। 200 अरब की कुर्सी के करीब सरहाने के पास 200 हबशी खड़ा किया गया, जिनका काम था सिर्फ हवा देना, जिसे आप कहते हैं प्रोटोकॉल देना। बादशाह प्रोटोकॉल दे रहे। जब इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ना, आके कुर्सी पर बैठे, मामून साथ था, दस्तरखान सजाया गया, 200 अरब की निगाह मामून के चेहरे पर। आखिर बादशाह है, जब ये खाना शुरू करे हम तब खाना खाएं। मामून की निगाह इमाम के चेहरे पर कि जब फर्जंदे रसूल खाना शुरू करे तब मैं खाऊं। इमाम की निगाह काले हबशियों के चेहरों पर। क्या कहने भैया, आपके मालिक आपको सलामत रखे। इमाम फरमाते हैं तुम लोग खड़े होकर खाना खाओगे। पूरे दरबार में कहका। जो 200 अरब आया था ना, उन्होंने कहा देखो बादशाह है वक्त का, इतनी भी तहजीब नहीं कि किस बंदे को जानशीन बना लिया जिसे सलीका ही नहीं आता, कि कभी नौकर मालिकों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। इसने कहा फर्जंदे रसूल ये गुलाम है, ये बाद में खाएंगे। इमाम फरमाते हैं जब ये खाएंगे ना तब मैं खाऊंगा। आपके क्या कहने, जो हाथ बुलंद हो गए, मालिक आपको सलामत रखे। इसने कहा फर्जंदे रसूल किया क्या जाए, अब दावत थी इमाम की, अब जब जिसकी दावत की जाए वो ही खाना ना खाए तो दावत का फायदा क्या। इमाम फरमाते हैं देख मामून, तू कलमा पढ़ता है मेरे नाना का, तो क्यों ना वो काम किया जाए जो मेरे नाना करते रहे। इसने कहा फर्जंदे रसूल कौन सा काम। इमाम फरमाते क्या तुमने सुना नहीं, हमारे जद ने फरमाया था किसी अजम को अरब पर, किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। मामून एक काम करते, हम अदल करते हैं। फर्जंदे रसूल कीजिए। इमाम फरमाते अदल ये है कि एक ताजिर के साथ उसके पहलू में काले हबशी की कुर्सी लगाई जाए। बहुत पीछे रह गए, मालिक आपको सलामत रखे। 200 कुर्सी के साथ 200 कुर्सी और लगी, ये था अदल। ये वो हुकूमत थी जो रिसालत माप की थी,
जो लिए मुर्तजा की थी, अदल जैसे ही किया। इमाम फरमाते खाना शुरू किया जाए, सबसे पहले इमाम ने लुकमा तोड़ा, खाया। जब इमाम 200 काले हबशी खाना खाने लगे, जितने 200 अरब दरबार में बैठे थे वो अपना दामन बचाने लगे। दामन बचाकर जैसे ही खाना खत्म हुआ, 200 अरब जो अरब था वो नाक चढ़ा चढ़ा कर दरबार से निकलता रहा। 200 हबशियों ने कतार बनाई, एक एक हबशी इमाम रजा के करीब आता और हाथ पे बोसा देकर कहता, हमें आज पता चला वो अल्लाह वाकई आदल था, वो बेहतर जानता था कि इमामत और रिसालत को किस खानदान में रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको सलामत रखे। मिलकर गदीरी नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जिए हजारों वर्ष। ये अदले इलाही था जो इमाम ने दरबार में सारों को दिखाया। और याद रखिए, इससे पहले खुरासान में ऐसा मंजर देखा नहीं गया था कि कभी नौकर मालिकों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। लेकिन जब से शहनशाह खुरासान इमाम दरबार में आए, पूरे अल्लाह अकबर अजम में, ईरान में जब भी दरबार में खाना खाया जाता, पहलू में हबशी बैठते, खाने खाने का रिवाज हो गया। सर हजूर यही दरबार था। इसके दरबार में एक शख्स आया और उसने एक मरतबा मेरी तरफ देखिएगा, एक कपड़े में छोटी सी डबिया उसे अबा के दामन में रखकर दरबार में आया और आकर कहने लगा, बादशाह मैं अरब हूं, बद्दू हूं। बद्दू जानते कौन होता है? जो सहराओं में रहते हैं, जो झोंपड़ियों में रहने वाले, जिनका ठिकाना कोई नहीं होता। इसने कहा मैं अरब से आया हूं, मैं बद्दू हूं और मेरे पास 7 बाल है मुहासिने रसूलुल्लाह के, यानी दाढ़ी मुबारक के, और मैं तुझसे इनाम चाहता हूं कि तू मुझे इनाम दे। इसने कहा तुम बैठ जाओ कुर्सी पर। ये बैठ गया, बड़े गुस्से में मामून, कभी दाएं चक्कर लगाता, कभी बाएं चक्कर लगाता। इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए दरबार में। इमाम फरमाते मामून तेरे चेहरे पे परेशानी बड़ी है, परेशान बड़ा लगता, खैरियत तो है? इसने कहा फरजंदे रसूल देखिए, एक शख्स आया, अरब बद्दू है, उसका दावा है कि उसके पास रसूल खुदा की दाढ़ी मुबारक के 7 बाल हैं और मुझसे इनाम चाहता है। अगर तो हुआ वो दावे में सच्चा और मैं इनाम ना दूं तो मेरी शान और शौकत के खिलाफ, आखिर बादशाह हूं। अगर झूठा निकला तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। इमाम फरमाते हैं वो बाल हैं कहां पर? इसने वजीर को इशारा किया, वो आया, रुमाल खोला, चादर खोली गई, डबिया निकाली, 7 बाल इसने तख्त पे रखे। अब है इशारा लाहौर वालों, अगर समझ आओ तो। इमाम ने दाएं हाथ की अंगुष्ठ से 7 बालों में से 4 बाल एक तरफ किए, 3 बाल एक तरफ किए। इमाम फरमाते हैं जो 4 बाल हैं ना मेरे नाना के हैं, ये 3 बाल मेरे नाना के नहीं। इसने कहा फरजंदे रसूल दलील दीजिए। इमाम फरमाते हैं इसमें से मुझे अपनी खुशबू आ रही है। कहते हैं खुशबू हमें नहीं आ रही, कोई ऐसी दलील दीजिए पूरा दरबार समझ जाए। 3 बाल आपके नाना के नहीं, 4 बाल आपके नाना के हैं। इमाम फरमाते हैं आग को रोशन करो। जैसे दरबार में आग रोशन की गई, तारीख कहती जैसे ही इमाम अली इब्ने मूसा रजा ने 3 बालों को आग में फेंका, ये गिरते ही जल गए और जो 4 बाल थे वो आग के करीब किए, अभी आग ने मस नहीं किया कि आग वहीं पे गुलजार हो गई। क्या कहने आपके, मालिक आपको सलामत रखे, आप जिए। मिलके गदीरी नारा हैदरी।